नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2E का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले लेक्चर में हम प्रश्नावली 2A से लेकर के D तक के सभी लेक्चर दे चुके हैं और आपकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। और आप यदि क्लास 10th की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लास 10th की मैथ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करें और उनमें सभी वीडियोज क्रम से देखिए। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और उसको आप कॉपी पे नोट करें और विधिवत रूप से रिवीजन करें, जिससे आपकी मैथ अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रश्नावली 2E का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है, देखिए बोला क्या जा रहा है, द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद जो दिया गया है, द्विघात बहुपद, और ऑप्शन भी दे रखे हैं। द्विघात बहुपद पहले लिख लेते हैं। बहुपद हमारा है k-1 यक्स स्क्वायर प्लस kx है प्लस 1, और इसका जो शून्यक दे रखा है, एक शून्यक जो इसका है, एक शून्यक दे रखा है -3। तो बोला जा रहा है k का मान बताइए, k का मान हमें फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे भी रखे हैं, देखिए पहले ऑप्शन में और क्वेश्चन में पहला ऑप्शन रखा 4/3। तो हम पहले इसके मान को वैल्यूट करते हैं, यानी यक्स बराबर हम रख देंगे -3 रखने पर, यक्स बराबर -3। तो देखिए k-1 यक्स स्क्वायर है तो 3 का -3 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस k यक्स का मान -3 प्लस 1। तो यहाँ पर k -1 3 तियाँ 9, और यहाँ पर -3 की गुणा प्लस जो है k के साथ होगी तो -3 के प्लस 1। यहाँ पर 9 की गुणा k के साथ तो 9 के, 9 की गुणा 1 के साथ तो 9, यहाँ पर -3 के प्लस 1। अब देखो 9 में 9 के से 3 के जाएगा तो 6 के हमारा बचेगा, 9 के से 3 के जाएगा तो हमारा 6 के बचेगा, और ये वाला 9 है और ये वाला प्लस का कितना है 1 है, तो -8 बच जाएगा, इक्वल टू 0, सभी में 0 मानना है, ठीक है। तो 6 के यूक्ल में आ गया हमारा 8, तो k = 8/6, 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 × 6, तो k बराबर 4/3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है शून्यक। क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यक जो है, शून्यक दो शून्यक दिए गए, -3 है और एक दे रखा है 4, अर्थात अल्फा और बीटा ये -3 कामा +4 दे रखा है। तो समीकरण पूछा जा रहा है, तो समीकरण क्या होता है, यक्स स्क्वायर -अल्फा प्लस बीटा यक्स, और फिर होता है प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए यक्स स्क्वायर तो हम ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे, -अल्फा का मान कितना है -3, बीटा का मान कितना है +4, यक्स और अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा का मान 3 माइनस का है ×4, ठीक है। अब देखिए यक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह बाहर होता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस, ये भाई माइनस प्लस का हो जाएगा 3, माइनस का हो जाएगा 4, थोड़ा एक कार कर लेते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। इनको हम अंदर ही ओपन कर लेते हैं, माइनस का 3 इस लाइन को हटा ही देते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस के 3 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का हमारा 1 बचेगा, प्लस का 1, और यक्स और 3 चक्कू 12 माइनस के 12। तो देखिए यक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1 है, तो ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 1 यक्स हो जाएगा और माइनस का 12। तो हमारा समीकरण जो आ गया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस का 12, यही हमारा समीकरण होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सत्य है, सॉरी फार्मूला होता है माइनस का, ए भी थोड़ा दोनों कंफर्म कर लेते हैं, तो इसमें यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हमारा सही था। अब देखिए
परंतु ऑप्शन में कोई हमारा दे नहीं रखा है। तो ऑप्शन में चौथा ऑप्शन देखिए, जो चौथा, या हम ऑप्शन नंबर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दे रखा है। देखिए तीसरा ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, ध्यान समझिए। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यक्स बाई 2 माइनस का 6 है, ठीक है। तो हम इनका हर बराबर है, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अपान 2 कर सकते हैं, माइनस का 6 कर सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स 6 दूनी 12 पूरे के बट्टे 2 इजुकल टू में 0, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12 इजुकल टू 0। अतः हमारा तीसरा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ये द्विघात बहुपद जो हमारा दे रखा है, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 यक्स प्लस बी, और इसके जो दो शून्यक हैं मान लेते हैं अल्फा बीटा, मान लेते हैं अल्फा कामा बीटा, इन दोनों का मान 2 कामा माइनस का 3 है, ठीक है। ये दो दे रखे हैं। तो बोला जा रहा है तो ए और बी के मान क्या हो जाएंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं यक्स बराबर पहले 2 रखेंगे, ठीक है। यक्स बराबर पहले क्या रखेंगे 2। तो इस समीकरण में यक्स बराबर 2 रखने पर, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखने पर लिख लीजिए, रखने पर यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में 2 प्लस बी इजुकल टू 0, यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस ए प्लस 1। अब देखो ए की गुणा जब इसके साथ तो 2a हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस बी इजुकल टू 0। तो देखिए 2a और प्लस 6 प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इजुकल टू माइनस का 6। समीकरण मान लिया ऐसे हमने 1, ठीक है। अब देखिए दूसरे में, देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर, अब यक्स बराबर क्या रखेंगे, इसी समीकरण में यक्स बराबर 3 रखने पर, यक्स बराबर माइनस का 3 रखने पर, देखिए यक्स बराबर माइनस का 3 रखने पर, तो यक्स के स्थान पर माइनस का 3 वैल्यू पुट कर दे, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 यक्स का मान माइनस का 3 इंटू में है, और प्लस बी इजुकल टू 0। तो 3 3 9 प्लस का हो गया, यहाँ पर 3a प्लस 3 प्लस बी इजुकल टू 0। तो देखिए 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 सॉरी ये माइनस का है भैया, माइनस का रहेगा, मिस्टेक कर दिए हो, तो प्लस माइनस ज़्यादा मिस्टेक हो जा रही है आजकल, क्योंकि ये माइनस का 3 भी तो हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 की माइनस के 1 के साथ यानी प्लस के 1 के साथ होगी, तो माइनस का 3 है, यानी माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस बी इजुकल टू 0 है भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, 12 से जब 3 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3a प्लस बी इजुकल टू 0। तो इसको -3a प्लस बी, और ये माइनस वाला 3 जो है हमारा, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, गलत क्यों लिख रहा हूँ, रुक जाओ, मैं सब गलत कर रहा हूँ भाई, दोबारा मैं लगाता हूँ इसको यहाँ पर, क्यों 9 है यहाँ पर 12 लिख दिए, बताओ 9 माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस बी इजुकल टू 0, 9 में से 3 जगह 6 बचेगा, ठीक है, माइनस का 3a प्लस बी इजुकल टू 0, तो -3a प्लस बी, और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण मान लेंगे हम 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 2a प्लस बी इजुकल टू माइनस का 6 -3a प्लस बी इजुकल टू माइनस का 6 है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमारा कटना चाहिए, यानी या तो बी कटे या तो ए कटे, तो घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर।
ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का भी और ये माइनस का भी दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर 2a प्लस का है, प्लस का 3a तो प्लस का 5a हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, बराबर में 0। तो a बराबर 0/5 अर्थात a बराबर हमारा आ गया है यहाँ पर 0। और a का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में। a का मान मिल चुका है 0 और फिर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, माइनस का 3a प्लस b इजुकल टू माइनस का 6 है। तो माइनस का 3 और a का मान 0 प्लस b इजुकल टू माइनस का 6, तो b इजुकल टू माइनस का 6 आ जाएगा। तो a और b के जो मान आए हैं, a बराबर आया 0 और b बराबर माइनस का 6 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है 4th, अर्थात ऑप्शन नंबर 4th हमारा हो जाएगा सत्य। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे। 7 नहीं 4th भैया, क्यों क्या कर रहे हो, 4th है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में बोला जा रहा है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो देखिए 4 में जो शून्यक दे रखे हैं, शून्यक हैं, पहला है -2 और दूसरा है +5। तो हम मान लेते हैं x बराबर एक बार -2 मान लें और एक बार x बराबर +5 मान लें। तो देखिए जब हमारा 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x + 2। यहाँ पर जो हमारा 2 इधर आएगा तो -5 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो इन दोनों की गुणा करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं x + 2, इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका रहने दें क्यूब करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर भी तो एक हमें समीकरण प्राप्त हो, बहुपद, क्योंकि द्विघात नहीं बहुपद, कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, द्विघात नहीं पूछा, ये द्विघात कह देता तब तो एक ही बनता। और यहाँ पर बहुपदों की संख्या क्या हो सकती है, चाहे कितने भी घाते हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि x + 2 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें और इसकी गुणा क्या x - 5 के होल स्क्वायर से कर देते हैं, तो कितने भी बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा सही, 3 से अधिक बहुपद बनाए जा सकते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है त्रिघात बहुपद, जो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद जो दे रखा है ax3 ax² bx + c और का एक शून्यक अर्थात अल्फा और मान लेते हैं 0 दे रखा है। तो अन्य 2 शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करो, अन्य 2 शून्यकों के गुणनफल हमें ज्ञात करने। तो देखिए हमें मालूम है कि शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर, गुणनफल का योग बराबर फार्मूला होता है C/A। तो देखिए यहाँ पर शून्य का मान लेते हैं एक अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, बताया था हमने फार्मूला, गामा अल्फा बराबर जो है C/A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C/A पूछा गया है तो एक कार्य और भी करना है, ax² है ax bx, ठीक है वही है। तो अल्फा का मान हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, इंटू बीटा कर दिया, फिर बीटा गामा हो गया, फिर गामा अल्फा का मान फिर 0 बराबर में C/A, इसका मान 0 क्योंकि 0 के साथ, यहाँ पर बीटा गामा फिर 0 बराबर C/A। तो बीटा गामा बराबर C/A अर्थात हमें CA प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 शून्यकों का गुणनफल जो होगा हमारा वो हो जाएगा CA, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा सत्य है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें देखिए क्या बोला गया है,
ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कौन सा है, यक्स क्यूब प्लस ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी। इसका जो एक शून्यक दे रखा है, एक शून्यक जो दिया गया है वो -1 है। तो बोला जा रहा है दो शून्यकों के गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल उसी की तरह, परंतु थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये सवाल हमारा। देखिए मान लेते हैं ये x बराबर -1 दे रखा है, तो एक गुणनखंड हमारा हो जाएगा x + 1। अब हमें ये गुणनखंड मिल चुका है, अब इसी से हम भाग देंगे इस समीकरण को। तो x + 1 से हम भाग देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर a और b क्योंकि 1 दे रखा है यहाँ पर और उसमें 0 था तो आसानी से सॉल्व हो गया था, परंतु यहाँ पर 1 है तो उसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा। x + 1 से हम भाग देते हैं यक्स क्यूब प्लस ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी। तो हम भाग देने के लिए देखिए यक्स क्यूब लाने के लिए यक्स स्क्वायर वाला ले जाएंगे, तो हमारा यक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इसको हम a -1 यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कैसे बताया था, देखो फिर एक बार समझा देते हैं कैसे हमने कर दिया इसको। क्योंकि a यक्स स्क्वायर तो हमारा ऊपर है और माइनस का नीचे क्या है, यक्स स्क्वायर आया है, अर्थात हम इसको a यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों में हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारा a -1 बच जाएगा, इसीलिए हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, देखें फिर हमने क्या किया, ये वाला b यक्स समय से ही उतार लेंगे। अब हमें लाना क्या, a -1 यक्स स्क्वायर, हमारा यक्स दे रखा है तो a -1 यक्स से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे a -1 यक्स से, तो a -1 यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो प्लस का a -1 यक्स ही रहेगा। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा b यक्स और यहाँ पर a -1 यक्स, a -1 यक्स, और ये वाला c अब हम उतार लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमने c भी अब उतार लिया। अब देखिए हम एक कार्य कर दें, इसको हम थोड़ा इसको क्रम से लिख लेते हैं। इसको हम क्रम से लिखने के लिए हम a -1 को, इसी को थोड़ा यहाँ पर a -1 यक्स लिख दिया। ठीक है, इसको डाला है प्लस b यक्स प्लस c लिख दिया, समझ गए। अब देखिए हमें लाना है a -1 यक्स और हमारा a यक्स तो दे ही रखा है, तो a -1 से गुणा कर देंगे। कितने से करेंगे हम, a -1 से हम गुणा कर देते हैं। अब इसे एक बार देख लेते हैं कितना लाना है हमें यहाँ पर a -1 से, तो हम a -1 से गुणा कर देते हैं प्लस a -1 से। एक बार देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। चलो a -1 से कर देते हैं, a -1 से हमने गुणा कर दी। तो जब a -1 से हमने गुणा की है तो हमारा a -1 यक्स आ जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल आएगा। अब इसकी गुणा जब इसके साथ होगी, एक की गुणा जब a -1 के साथ, तो हमारा फिर आ जाएगा कितना, a -1। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा देखिए क्या बचा, b यक्स बच गया माइनस का a -1 और प्लस का c। अब हमें लाना कितना है, b यक्स लाना है, तो हमारा यक्स तो यहाँ पर है ही, तो प्लस के b से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो प्लस के b से हमने गुणा कर दी तो देखिए हमारा b यक्स आ जाएगा। और अब एक की गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का b आ जाएगा। ठीक है, एक की गुणा इसके साथ करेंगे तो b, और फिर हमने क्या किया, वाला c ऐसे, c तो उतारना है नहीं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का a -1
ठीक है, और माइनस बी प्लस सी, ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर शेष फल। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है? शेष फल प्राप्त हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद, अब इससे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हम यक्ष स्क्वायर हो गया और यक्ष हो गया, और ये हम यक्ष स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 यक्ष, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं। प्लस ए माइनस 1 प्लस बी, इसको ओपन कर दें इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 यक्ष, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? यदि हम लिख दें यो है, एक बार फिर देखेंगे ध्यान से, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है। माइनस 2 मिनट रुकेंगे, कहीं पर मिस्टेक हो गई है, समथिंग वेंट रॉन्ग। देखो मिस्टेक यहाँ पर हो गई मिस्टेक, ये माइनस का था तो इसे माइनस का ही रहना चाहिए था। यहाँ पर ये आगे आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस का लाना होता है तो माइनस से ही हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। तब ये यहाँ पर भी माइनस, ये वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये वाला प्लस का होगा। और देखो यहाँ पर थोड़ा, जब इसकी गुणा इसके साथ करें तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का रहेगा और ये हमारा, ठीक है, यहाँ तक सही है, ये वाला प्लस का, ठीक है यहाँ पर, और ठीक यहाँ तक सही। अब ये थोड़ा चिन्ह सुधार कर लेना आप लोग, क्योंकि मुझसे चिन्ह मिस्टेक हो जाती है बार बार। तो इसको यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का जब चिन्ह बाहर होता है तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखना चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, b माइनस ए प्लस 1 लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझिए इस समीकरण की, मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। इस समीकरण को देखिए इस रूप में, इसका आप विधिवत रूप से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह मिस्टेक हो गई थी मुझसे। यक्ष स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 यक्ष प्लस बी माइनस ए प्लस 1, ये ए यक्ष स्क्वायर, फिर ये बी यक्ष प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बराबर हमारा 1 आ गया, बी बराबर ए माइनस 1 आ गया, और सी बराबर बी माइनस ए प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए पूछा जाता है कि इन गुणनफल दो शून्यकों का गुणनफल मान लेते हैं। ये द्विघात समीकरण में भाई अल्फा तो पहले ही मान चुके थे, तो हम यहाँ पर बीटा गामा मान लेते हैं। दो शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है d अपान ए होता है। तो देखिए d का मान कितना है, सॉरी c अपान ए, मिस्टेक कर रहे हो, c का मान कितना है b माइनस ए प्लस 1, और a का मान कितना है 1। तो बीटा गामा बराबर b माइनस ए प्लस 1 आ जाएगा। अतः इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा जो है, फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेन मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग इसका करेक्शन स्वयं करने के बाद देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ी चेन मिस्टेक हो गई भी है, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद दे रखा है। एक द्विघात बहुपद, 7वां क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद हमारा दिया गया यक्स स्क्वायर 99 यक्स प्लस 127। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, और कैसे दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, या दोनों बराबर हैं। तो इसके हम पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड, परंतु इसके हम फैक्टर सामान्य विधि से नहीं करेंगे, तो इसके द्विघात समीकरण से हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण के फैक्टर करने के लिए जो फार्मूला होता है माइनस का बी पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी तुलना भी कर लेते हैं। ए यक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करेंगे तो ए बराबर हमारा 1 आ जाएगा और बी बराबर 99 आएगा और सी बराबर 127 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी का मान माइनस का 99 वैल्यू पुट कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव बी स्क्वायर यानी बी का ही मान रखना है, इसका स्क्वायर हो गया, -4 और ए का मान 1 है और सी का मान 127 अपान 2 और ए का मान 1। तो देखिए माइनस का 99 पॉजिटिव निगेटिव और अब हम जब इसका वर्क करेंगे तो वर्क करने पर हमें जो प्राप्त हो जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर चुका हूँ, उसको लिख देता हूँ 9801। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों की जो गुणा प्राप्त होगी 508 प्राप्त होगी। ठीक है भैया, और अपान में 2 हो जाएगा, तो माइनस का 99 पॉजिटिव निगेटिव और जब इसको इससे घटाएंगे तो हमें 92 और 93 समथिंग प्राप्त होगा, अपान में कितना है 2। तो देखिए जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे -99 पॉजिटिव निगेटिव, इसका जो वर्गमूल निकलेगा 96.40 निकलेगा। ये वर्गमूल आप स्वयं निकाल सकते हैं, मैंने मोबाइल से निकाल के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया है, और 2। ठीक है, अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो हम क्या करते हैं, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो माइनस का 99 और प्लस 96.40 अपान 2। अब देखिए माइनस का है और ये 96.4 जो है प्लस का है, तो यहाँ पर घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2.6 प्राप्त हो जाएगा, अपान में 2, 2 एकन 2 यानी 1.3, वो भी माइनस का, तो एक तो हमें गुणांक क्या प्राप्त हो गया, माइनस में प्राप्त हो गया, यानी माइनस का 1.3, ये पहला शून्य। अब हम क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो माइनस का 99 माइनस यहाँ पर लिखेंगे कितना 96.40 अपान 2, जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो 195.40 बाई 2। इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर जो भी प्राप्त होगी वैल्यू माइनस में ही प्राप्त होगी, अतः दोनों शून्य क्या होंगे, हमारे ऋणात्मक होंगे, अतः जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस के शून्यक हैं। देखिए द्विघात बहुपद क्वेश्चन में 8 में जो दे रखा है हमारा बहुपद क्या दिया गया है, यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस के बहुपद कैसे होंगे ये ज्ञात करना, जब के इज नॉट इक्वल 0, ये है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं, ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए बराबर हमें प्राप्त हो गया 1, बी बराबर हमें प्राप्त हो गया के, सी बराबर भी हमें प्राप्त हो गया के। अब इसके हम ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते, तो हमें द्विघात समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से। तो देखिए द्विघात समीकरण हमारा होता क्या है, माइनस बी पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। तो देखिए b का मान माइनस का के, तो माइनस का के वैल्यू पुट कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर बी स्क्वायर अर्थात के का होल स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान 1 और भैया सी का मान के वैल्यू पुट कर दिया, अपान 2 इंटू 1, तो माइनस का के पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k अपान 2, और एक बार देखिए धन चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ पर अचर पद हैं, तो अचर पदों में चिन्ह जो है क्यों जोड़ते घटते हैं नहीं, तो पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, अतः यहाँ पर एक शून्यक पॉजिटिव में एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो जो एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो दोनों में चिन्ह क्या आ जाएंगे, हमारे विपरीत आएंगे, तो यहाँ पर लिखना अतः दोनों शून्यकों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होंगे,
या हम ये कह सकते हैं सदैव असमान होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, जिसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पर थोड़ा, तो देखिए क्वेश्चन 9 में बोला गया है यहाँ पर एक जद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा कौन सा दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ पर सी इज नॉट इक्वल 0, तो सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं और सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं। सी और ए के एक ही चिन्ह है, सी और बी के एक ही चिन्ह है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारा, जब बोला जा रहा है शून्यक बराबर है, जब शून्यक बराबर होते हैं तो d बराबर होता है 0, यानी विविक्त कर बराबर क्या होता है 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। और यहाँ पर ये b स्क्वायर बराबर 4ac कब, देखो दोनों की चिन्ह क्या है इस स्थिति में भाई, b स्क्वायर 4ac में दोनों हमारे धनात्मक हैं, दोनों क्या हैं धनात्मक हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें जब वैल्यू पुट करोगे देखिए b का मान, या तो जैसे आपने यहाँ पर b का मान सपोज कर लेते हैं, b का मान माइनस का b वैल्यू पुट किया तो b का स्क्वायर करोगे तो प्लस का b हो जाएगा। यहाँ पर भी a का मान किस में रखा, माइनस में रखा, a का मान भैया आपने माइनस में रख दिया और c का भी मान माइनस में रख दिया। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर हमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 4ac। ये कब संभव है, जब क्या हो जाएंगे सी और ए के चिन्ह हमारे समान होंगे। सी और ए के चिन्ह समान मतलब या तो पॉजिटिव ही हो या तो निगेटिव ही होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर, 10 में एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्य बी एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है। मान लेते हैं माना पहला शून्यक जो होगा, पहला शून्यक हो जाएगा भैया ए प्लस का माइनस का अल्फा, तो दूसरा शून्यक हो जाएगा प्लस का अल्फा। तो इन शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल ज्ञात करेंगे तो देखिए माइनस अल्फा प्लस अल्फा और शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, यानी माइनस बी का मान, देखो बी का मान ए निकलेगा माइनस का ए और अपान एक्स स्क्वायर, तो एक यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0 बराबर माइनस का ए, अर्थात यहाँ पर शून्यकों का जो योगफल आ गया हमारा शून्य आ गया है। शून्यकों का योगफल कितना आया 0 और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा गुणनफल, तो गुणनफल बराबर होता है फार्मूला माइनस का सी अपान ए, सी अपान ए होता है प्लस का सी, द्विघात बहुपद में सी अपान ए होता है प्लस का। तो गुणनफल सी का मान देखो बी है तो बी वैल्यू पुट कर देंगे, बी वैल्यू पुट कर दिया, और ए का मान 1 वैल्यू पुट कर दिया, और गुणनफल हमारे पहला क्या है माइनस का अल्फा है बहुपद शून्यक और दूसरा शून्यक है प्लस का अल्फा, तो माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बराबर बी, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर जो है कोई रैखिक जो है इसमें देखिए अचर पद हमारा अल्फा स्क्वायर आ गया और अल्फा स्क्वायर ऋणात्मक है, कोई इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो सत्य हो जाएगा रैखिक। देखो इसमें रैखिक पद तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि शून्य आ गया है, और ये जो अचर पद जो प्राप्त हुआ है ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, किसमें प्राप्त हुआ है ऋणात्मक, तो यहाँ पर लिख देना फर्स्ट पॉइंट में इसमें कोई अचर पद नहीं होता है तथा
रैखिक पद नहीं होता है, अतः अचर पद ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10th सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 11th ये रहा आपकी स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 11th में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो मैं आलेखों को बनाता हूँ पहले। ये ग्राफ दिए गए हैं, देखिए, और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात का आलेख नहीं है। मतलब देखो, द्विघात का मतलब एक बिंदु यहाँ पर हो सकता है इसमें, और एक बिंदु यहाँ पर हो सकता है। मतलब x अक्ष पर दो स्थितियाँ हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर भी x अक्ष वाला है, क्योंकि ये वाला x अक्ष होता है, ये वाला y अक्ष होता है। यहाँ पर भी कोई बिंदु उपस्थित होगा, यहाँ पर भी कोई बिंदु उपस्थित होगा, मतलब x के दो बिंदु हो गए, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x अक्ष एक बिंदु यहाँ पर उपस्थित है और एक बिंदु यहाँ पर, तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। परंतु इसमें देखो, एक बिंदु यहाँ पर उपस्थित होगा, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु हमारा यहाँ पर उपस्थित होगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला द्विघात बहुपद का नहीं होगा। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली फिनिश होती है। अच्छा, थोड़ा मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ सवालों में चिन्ह मिस्टेक हो गई थी। यदि आपको थोड़ा कष्ट दिया है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि ज़रा सी त्रुटि है तो उसको आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं अपनी त्रुटि सुधारूंगा। और इसी के साथ साथ यदि अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। अगली चर्चा होगी जो है यूनिट नंबर 3। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। धन्यवाद।